एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है। नए तार के प्रतिरोध में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? तार है, तार की लंबाई को खींचकर 10% बढ़ा दिया जा रहा है। आपको बताना है इसके रेजिस्टेंस में कितने परसेंटेज की वृद्धि हो जाएगी। तो जो लेंथ और रेजिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो होता है आर। अगर रेजिस्टेंस है तार का तो आर इक्वल टू रो। अगर लेंथ यल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो आर इक्वल टू रो यल बाई ए। अगर आप 10% लेंथ को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? हम कह रहे हैं, मान लीजिए शुरुआत में उसकी जो लेंथ है वो L1 है और L1 है L के बराबर। बाद में जो उसकी लेंथ की जा रही है वो L2 हो जा रही है और L2 जो है शुरू में जो लेंथ है उसका 10% अधिक है। शुरू में लेंथ है L, इससे 10% अधिक, तो L प्लस L का कितना प्रतिशत? 10%। यानी L जो है उसका 10% उसमें जोड़ेंगे तो वो दूसरे केस में लेंथ हो जाएगी। तो आप इसको निकाल सकते हैं। L प्लस L का 10%, तो L का 10%, L इंटू 10 डिवाइड बाई 100। 10 से ये डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा तो L बाई 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा L प्लस L बाई 10। 10 से इसमें डिवाइड कर सकते हैं या L को कॉमन ले सकते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 10। 1 में 10 की भाग दें तो 0.1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका L2 इक्वल टू L1 प्लस 0.1। आप लिख सकते हैं L और ब्रैकेट में 1 प्लस 0.1, तो 1.1 आ जाएगा। तो ये आपका L2 हो जाएगा 1.1 L, अर्थात पहले से इतना हो गया। पहले L था तो 1.1 L हो गया। अब फार्मूला लिखेंगे। मान लीजिए पहले केस में इसका रेजिस्टेंस है R1, तो R1 बराबर हो जाएगा रो L1 डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लीजिए A1 है। जैसे ये वायर है, इस वायर की लेंथ हमने कहा कि L1 है। अब 10% बढ़ा दिया तो तार हो जाएगा पतला। तार पतला हो जाएगा तो इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये भी चेंज हो जाएगा। ये मान लीजिए A2 हो गया और शुरू में ये A1 है। अब ये लेंथ L2 है, तो फार्मूला आपका हो जाएगा दूसरे केस में रेजिस्टेंस R2 इक्वल टू रो लेंथ हो गया L2 और डिवाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2। ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन। दूसरे केस में रेजिस्टेंस में पहले निकालेंगे, उसके बाद परसेंटेज निकालेंगे। तो R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू, इसमें 2 में 1 की भाग देंगे, हो जाएगा रो L2 डिवाइड बाई A2 और डिवीजन रो L1 डिवाइड बाई A1, तो बराबर आ जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 बराबर रो L2 डिवाइड बाई A2 और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलेंगे। ये रो ऊपर है तो नीचे हो जाएगा 1 बाई रो, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा तो A1 ऊपर हो गया और L1 नीचे हो गया। इस रो से ये रो कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1 और मल्टीप्लाइड बाई A1 डिवाइड बाई A2। अब L2 और L1 का जो रेशियो है वो मालूम होना चाहिए। A1 और A2 का जो रेशियो वो मालूम होना चाहिए। यहाँ पर L1 L2 का रेशियो आप निकाल सकते हैं। L2 डिवाइड बाई L1, यहां से L2 डिवाइड बाई L1 बराबर हो जाएगा
L2 का मान 1.1 L और L1 का मान है L। तो L से L कैंसिल हो जाएगा तो आपको आएगा L2 डिवाइड बाई L1 बराबर 1.1 ये। लेकिन A1 बटे A2 हमें नहीं मालूम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम जानते हैं जब ये तार पहले केस में था तो इसका आयतन A1 इंटू L1 होगा, दूसरे केस में इसका हो जाएगा A2 इंटू L2। तार वही है, इसका मतलब इसके आयतन में कोई चेंजेज नहीं होगा। तो आप लिखोगे A1 L1 इक्वल टू A2 L2। हमें A1 बटे A2 चाहिए तो यहां से निकाल सकते हैं A1 और डिवाइड बाई A2। A2 इधर लाया तो ये हो जाएगा L2 डिवाइड बाई L1। अर्थात जहां A1 बटे A2 है वहां लिख सकते हैं L2 डिवाइड बाई L1। तो यहाँ ये फार्मूला आपका हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू L2 डिवाइड बाई L1 ये हो गया। और A1 डिवाइड बाई A2 की जगह लिख सकते हैं L2 डिवाइड बाई L1। अब L2 डिवाइड बाई L1 का मान 1.1 है तो यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा R2 डिवाइड बाई R1 इक्वल टू L2 बटे L1 1.1, दूसरा L2 बटे L1 इसका मान भी 1.1 क्योंकि A1 बटे A2 की जगह L2 बटे L1 हो गया। मल्टीप्लाइड करेंगे आप तो यह आ जाएगा 1.21, तो इसलिए क्या हो जाएगा से होगा R2 इक्वल टू ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.2 R1 के बराबर हो गया। अब हमें निकालना कि कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ। तो पहले चेंज कितना होगा, चेंज आप निकालेंगे तो हो जाएगा R2 माइनस R1, ये वृद्धि हुआ। तो R2 का मान है 1.2 R1 और R1 का मान R1 है। तो जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो R1 कॉमन हो जाएगा और यहां होगा 1.21 और माइनस यहां 1 हो जाएगा। तो आपका जो वृद्धि हुआ R2 माइनस R1 ये आ गया 0.21 R1। अब परसेंटेज में निकालना है तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, चेंज जो हुआ R2 माइनस R1 कितने में हुआ R1 में, परसेंटेज निकालना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो R2 माइनस R1 का मान 0.21 हो गया। तो इसको आप लिखेंगे 0.21 और डिवाइडेड 21 R1 और डिवाइड बाई R1 और मल्टीप्लाइड बाई 100। R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा, 0.21 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। इसका अर्थ है कि 21% जो है इसमें क्या हो जाएगी